Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel from mathematics once again. Students, आज का जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 11 हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। आया ये मुझे बताए कि जो मैट्रिसेस मैंने दी हुई है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में, इनमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करती है या नहीं करती। सो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमें क्या बताता है। कम्यूटेटिव लॉ ये हमें बताता है कि अगर दो मैट्रिसेस हो ए प्लस बी, इनको हम ऐड कर दें तो ये बराबर होंगी बी प्लस ए की, एडिशन के लिहाज से हैं। सो वी कैन से दैट नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब ये क्या कहता है, दिस इंप्लाइज दैट टेकिंग एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस है ए प्लस बी। सो ए इज इक्वल टू, ए किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू 7 1 2 4 प्लस बी किसके बराबर है, बी इज इक्वल टू 1 1 2 2। सो दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड कर लेंगे तो 7 प्लस 1 आएगा एंड 1 प्लस 1 2 प्लस 2 एंड 4 प्लस 2। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, this is equal to 7 plus 1 8 and 1 plus 1 2, 2 plus 2 is equal to 4 and 4 plus 2 is equal to 6. This is the value of A plus B. Now RHS, अब RHS में हम प्रूव करेंगे RHS B plus A। पहले B मैट्रिक्स लिखेंगे फिर A मैट्रिक्स लिखेंगे। B किसके बराबर है, B बराबर है 1 1 2 और 2 प्लस ए मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू 7 1 2 4 बाई एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 7 एंड 1 प्लस 1 2 प्लस 2 एंड 2 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू, ये बराबर होगा 1 प्लस 7 8 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 2 4 एंड 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द आंसर ऑफ बी प्लस ए। सो अगर ए और बी हम चेक कर लें, 8 is equal to 8, 2 is equal to 2, 4 is equal to 4 and 6 is equal to 6. So this implies that LHS is equal to RHS. इसने हमें ये बता दिया कि LHS RHS के बराबर है। पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। नंबर 2 है C और D दो मैट्रिक्स गिवन है। उसी तरह हमने लिख लिया कि हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बराबर है कि दो मैट्रिक्स को C प्लस D को पहले ऐड कर दो फिर D प्लस C को, तो रिजल्ट आपस में बराबर आना चाहिए। C और D मैंने लिख लिया है C प्लस D। अब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या आएगा रिजल्ट, -3 प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस -3 ही आएगा, प्लस 4 प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस -4 -5 प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस ही आएगा। सिमिलरली 2 प्लस 1, बात के पास प्लस है, प्लस ज़रबे प्लस ही आएगा, 3 प्लस 2, इसी तरह 1 प्लस 3। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू -3 -6 4 -4 0 एंड -5 प्लस 5 0 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वल टू LHS। इसी तरह हम RHS करेंगे, RHS। अब RHS किसके बराबर होगा, D प्लस C के, D प्लस C। सो D जो है, D इज इक्वल टू
D बराबर है -3 minus 4 plus pi of and 1 2 3 plus C बराबर है -3 minus 4 and -3 plus 4 minus pi of -3 plus 4 minus pi of and 2 3 1. So this is equal to C matrix. ये C के बराबर हुआ. So we add them by adding -3 -3 plus ضرب -3 -4 plus ضرب +4 and 5 plus ضرب -5 1 plus 2 and 2 plus 3 and 3 plus 1. So the result is equal to, result किसके बराबर आएगा? Result is equal to -3 -6 plus 4 -4 0 and -5 plus 5 is equal to 0. 1 plus 2 is equal to 3 and 2 plus 3 is equal to 5 and 3 plus 1 is equal to 4. If the two matrices are said to be equal if their corresponding elements and order are equal. अब order दोनों का same है. Order इस matrix का भी 2/3 है और इस matrix का भी order क्या है? 2/3 है. दोनों matrices का order क्या है? Same है. अब इनकी corresponding elements अगर चेक कर ले तो दोनों की corresponding elements same है, -6 0 0 और दूसरी के क्या है? 3 5 4. So we can say that C plus D is equal to D plus C. This implies that the commutative law with respect to addition hold in both questions. So हम कह सकते हैं कि commutative law with respect to addition दोनों questions में क्या हो गई? Hold हो गई. ये था question number 11. Question number 12 है कि verify that A plus B plus C is equal to A plus B plus C. So students, question number 12 related है associative property with respect to addition से. इसके दो parts है इसकी भी. Part number 1, इसमें हम पहले ले लेते हैं LHS जो कि given है LHS. ये बराबर है A plus B plus C के. हम पहले क्या करेंगे? B plus C को solve करेंगे, फिर उसके बाद A को ऐड करेंगे इसके साथ. So this is equal to A plus B. A किसके बराबर है? A is equal to 2 -3 4 and 1 plus bracket matrix B. B किसके बराबर है? B is equal to, B बराबर है 5 -2 3 और 6 प्लस मैट्रिक्स C किसके बराबर है? मैट्रिक्स C is equal to 1 7 -6 -3. Now add these two matrices. इन दो matrices को हम आपस में ऐड करेंगे. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. So this is equal to, ये किसके बराबर होगा? This is equal to, A को as it is लिख ले. A is equal to 2 -3 4 और 1 प्लस B मैट्रिक्स B प्लस C. इससे क्या रिजल्ट आएगा? 5 plus 1. corresponding elements के साथ ऐड कर लें. हम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 5 plus 1 is equal to 6. -2 plus 7 -2 plus 7 is equal to +5. 3 minus 6. So 3 minus 6 minus 3. 6 minus 3 is equal to 3. ये हो गया मैट्रिक्स C से आ गया. Now this is equal to, इससे आंसर क्या आएगा? Again add them. इनको आपस में ऐड करेंगे. जब ऐड करेंगे so this is equal to 2 plus 6 is equal to 8 minus 3 plus 5 is equal to 2 and 4 minus 3 is equal to 1. 1 plus 3 is equal to 4. ये था LHS. Now RHS. अब स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे? आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देंगे कि यहाँ पे पायो प्लस 1 जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, पायो प्लस 1 -2 + 7 3 - 6 और 6 - 3, क्योंकि वहां पे आपने एग्जाम में क्या करना होता है, जो आपका क्या नाम है एग्जामिनर होता है, आपने उसको समझाना होता है. इस वजह से
सो आप क्वेश्चन स्टेप वाइज करते जाइए, तभी आपके पास आपसे मिस्टेक भी नहीं होंगे और यू कैन डू वेरी वेल। नाउ RHS लिख लेते हैं। RHS किसके बराबर है? RHS है A प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। हम पहले A प्लस बी को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू A प्लस बी। A किसके बराबर है? A इज इक्वल टू 2 माइनस 3 4 1, 2 माइनस 3 और 4 एंड 1 प्लस B किसके बराबर है? प्लस B इज इक्वल टू प्लस B बराबर है B इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 6, 5 माइनस 2 3 और 6 प्लस C किसके बराबर है? प्लस दिस इज इक्वल टू प्लस C इज इक्वल टू C बराबर है C इज इक्वल टू 1 7 माइनस 6 3, 1 7 माइनस 6 माइनस 3। दिस इंप्लाइज दैट, पहले इन दोनों को ऐड कर ले क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। सो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट, अगर स्टेप वाइज करेंगे तो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, वे लेक्चर भी लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि लेक्चर ज्यादा हो जाए। सो ऐड कर दे, डायरेक्ट ही मैं ऐड करूंगा। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 प्लस इसके साथ ऐड करेंगे किसको? ऐड 1 7 माइनस 6 माइनस 3 को साथ में ऐड कर दे। सो वी गेट, हमें क्या हासिल होगा? दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, माइनस 5 प्लस 7 माइनस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब चेक कर लें, 8 2 1 4, this implies that LHS is equal to RHS। so हमने ये प्रूव कर दिया, hence prove that, हमने क्या प्रूव किया? hence A प्लस B प्लस C is equal to A प्लस B प्लस क्या होगा? प्लस C, hence proved। ये हमने प्रूव कर लिया। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है इसका। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 इसका हमने प्रूव क्या करना है? हमने ये प्रूव करना है कि A प्लस ब्रैकेट B प्लस C ये बराबर है A प्लस B ब्रैकेट प्लस C के। हम पहले ले लेंगे इसी तरह LHS जो कि बराबर है A प्लस ब्रैकेट B प्लस C के। सो दिस इज इक्वल टू A किसके बराबर है? A इज इक्वल टू A B C 1 2 और 3 प्लस ब्रैकेट B किसके बराबर है? B इज इक्वल टू B बराबर है 3 4 5 है, ये मैंने गलत लिख लिया, 3 4 5। यहां पे लिखेंगे 3 4 5। B किसके? 1 2 3 माइनस 2 1 4 1 2 3 माइनस 2 1 4 प्लस C इज इक्वल टू C 1 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 3 और 1 माइनस 2। C इज इक्वल टू दिस, C इसके बराबर है। सो बाय एडिंग हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसी तरह। अब A B और C 3 4 5 ये लिख लिया मैंने मैट्रिक्स A। दोबारा अगेन पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बाय सॉल्विंग दिस ब्रैकेट 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 2। उसी तरह माइनस 2 प्लस 3 1, 1 प्लस 1 2 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इसी रिजल्ट ये आया। अब पहले रो में अगर हम ए मैट्रिक्स में देखें तो उसमें अल्फाबेट्स है और दूसरे मैट्रिक्स में पहले रो में तमाम के तमाम क्या है? नंबर्स है, इंटीजर्स है।
तो नंबर्स और अल्फाबेट आपस में ऐड नहीं हो सकते, सिर्फ इनको बस इनके दरमियान प्लस साइन लिखना है। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के दरमियान करिस्पॉन्डिंग, अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन में फिर ज़रब कर लेंगे, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में सिर्फ जस्ट माइनस साइन लिखेंगे। सो पहला एलिमेंट आएगा a+3, दूसरा एलिमेंट आएगा b+3 और तीसरा एलिमेंट c+2। इसी तरह 3+1 इज इक्वल टू 4, 4+2 इज इक्वल टू 6, 5+2 इज इक्वल टू 7। ये था LHS। अब इस क्वेश्चन का RHS देखते हैं। RHS ऑफ दिस क्वेश्चन, RHS क्या है? RHS उसी तरह मैं क्या कर देता हूं इसको मुकम्मल RHS। अब हम RHS लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, RHS बराबर है a+b ब्रैकेट प्लस c, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू दिस। हम सिर्फ ब्रैकेट एक्सचेंज करेंगे, दिस ब्रैकेट एक्सचेंज, इन ब्रैकेट को हम आपस में एक्सचेंज करेंगे। सो a+b इज इक्वल टू प्लस c। पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर इससे क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे a+1, दूसरा आएगा b+2 और तीसरा आएगा c+3। इसी तरह 3 - 2, इससे रिजल्ट आएगा 1। 4+1 इज इक्वल टू 5 एंड 5+4 इज इक्वल टू 9 प्लस, इससे क्या रिजल्ट आएगा? प्लस 2 1 - 1, 3 1 - 2। सो ऐड देम, बाय एडिंग दिस वी गेट। अब यहां पे अगर हम यहां चेक कर ले तो a+1, a के साथ 1 एक इंटीजर है। अब ये जो इंटीजर है ये इस 2 के साथ ऐड होगा। सिमिलरली यहां पे जो 2 इंटीजर है ये 1 के साथ ऐड होगा और 3 जो इंटीजर है वो -1 के साथ क्या होगा? ऐड होगा। माइनस की वजह से सब्ट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन यहां पे हम एडिशन की बात कर रहे हैं। सो क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू a+, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे a+1 + 2, इसी तरह b+2 + 1, इसी तरह c+3 - 1। दिस इज इक्वल टू प्लस ज़र में माइनस माइनस ही आएगा। सो 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 5 + 1 इज इक्वल टू 6 and 9 - 2 is equal to 7. This is the now add them. This is equal to, by adding a+1 + 2 + 3, 2 + 1 + 3, b + 3, इसी तरह c+2 ही आएगा। 4 6 और 7। अब इनको चेक कर ले आपस में, ये मैट्रिक्स और जो रिजल्टेंट RHS से आया था वो मैट्रिक्स चेक कर लें। रिजल्ट क्या है? a+3 b+3 c+2, a+3 b+3 c+2, इसी तरह 4 6 7, 4 6 7। So we can say that LHS is equal to left hand side is equal to right hand side. This implies that, hence prove that, हमने ये प्रूव कर लिया, hence we have proved, हमने ये प्रूव किया कि a प्लस ब्रैकेट b + c ये बराबर होगा a प्लस ब्रैकेट प्लस b प्लस किसकी? c। नो, आई होप दैट यू ऑल गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 डिस्कस कर लेंगे।